दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल टुकड़ा ट्रिक बाय पटेल सर में। मैं हूं घनश्याम पटेल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आयु संबंधी प्रश्न, जिनको अंग्रेजी में एज कैलकुलेशन कहते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आयु से संबंधित यानी एज कैलकुलेशन के ऐसे बेहतरीन तरीके बताऊंगा जिसको देखने के बाद आप, मुझे उम्मीद है कि दूसरा वीडियो देखने का इच्छा आपकी नहीं करेगी और इस वीडियो में ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ताकि कभी भी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आपको दिखें तो मुझे उम्मीद है कि आप छोड़ के नहीं आएंगे। और ये मैं विश्वास के साथ इसीलिए पढ़ाता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए वीडियो में सलूशन यानी हल आपको बेहतरीन लगे और आप इसका लाभ उठा पाएँ। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आयु से संबंधित आने वाले महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो प्रश्न हैं उसको कैसे हम आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि इनकी आयु का योग 72 वर्ष हो तो बड़े व्यक्ति की उम्र पूछा है उसकी। ठीक है, तो चलिए करते क्या हैं। देखिए, इसमें ना कोई ट्रिक है ना तो कोई जो है मेथड है। आपको बस कैलकुलेशन करना है और दिमाग को स्थिर रख के यह काम करना है कि उसमें पूछा क्या है और दिया क्या है। चलिए, दिया क्या है कि ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि इनकी आयु का योग 72 वर्ष हो तो बड़े व्यक्ति की आयु। अब इसमें देखिए, बड़ा और छोटा कौन है। जिसका अनुपात छोटा होगा वो छोटा होगा, जिनका अनुपात बड़ा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, अर्थात जिसमें 5 दिया है ये बड़ा मानेंगे और जो 4 दिया है इसको छोटा मानेंगे। देखिए, लिखा हुआ है इनकी आयु का योग 72 है। कह रहा है कि 4/5 बराबर योग क्या दिया हुआ है 72 का। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे और जिनका पूछा है उसमें उससे भाग दे देंगे। कैसे, अब देखिए इसका जोड़ क्या होगा, 9 होगा। तो यहीं क्या करेंगे, बट्टे में 9 लिख लेंगे और गुणे में क्या बड़ा पूछा है तो जो बड़ा है उसको क्या करेंगे, 9/72 हो जाएगा और 8×5 = 40। अर्थात क्या होगा, ये जो बड़ा व्यक्ति है उसकी उम्र कितनी है, 40 वर्ष है। यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते हैं अगले प्रश्न में देखते हैं। जो अगर इस प्रश्न में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुए हों तो इसमें देख लीजिए क्या लिखा है ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि इनकी आयु का योग 28 वर्ष है तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले हम वर्तमान में आते हैं। वर्तमान के बाद ही जो है हम आगे पीछे का आंसर दे पाते हैं। कैसे, अब देखिए, वर्तमान का योग 28 वर्ष दिया हुआ है, अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4 का। क्या करना है, आप इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, 28 योग दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब बारी बारी दोनों का पहले तो वर्ष निकाल लेंगे, कितने ईयर के दोनों हैं। उसके बाद 4 वर्ष बाद का अनुपात पूछा है तो हम बताएंगे। वर्तमान का क्या है देख लीजिए। अब इसका जोड़ क्या होगा, 7 हो जाएगा। यहाँ बट्टे में 7 लिख देंगे। अब गुणे में क्या करेंगे, पहले 3 का निकालेंगे, यानी जिनका जो 3 के अनुपात में है उनका पहले निकालेंगे। क्या होगा, 7 चौक 28 और 4 तिहाई 12, यानी जो ए होगा उसकी उम्र क्या होगी 12 हो जाएगी। ठीक, अब चलिए, अब यहीं 3 को रख करके मैंने निकाला। अब यहीं क्या करेंगे, हम 4 को रख के निकालेंगे, तो इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब 7 चौक 28 और 4 चौका 16, यानी बी बराबर कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का। ये निकल गया वर्तमान का। और पूछा है कि 4 वर्ष बाद, तो करेंगे कुछ नहीं दोस्तों, 4 इसमें भी जोड़ लेंगे और 4 इसमें भी जोड़ लेंगे। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा
और ये 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब पूछा है क्या, अनुपात पूछा है। अनुपात पूछा, कोई ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों को काटती हो। तो मैं देख रहा हूँ 4 से 4 बार में ये कट जा रहा है और 4 से 5 बार में ये कट जा रहा है। तो पूछा क्या है, 4 वर्ष बाद, तो अनुपात कर देंगे 4 संबंधे 5, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न पे आते हैं। सारे प्रश्न को मैं कंप्लीट कर दूंगा और बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या इस वीडियो के माध्यम से न आए और आप बेहतरीन ढंग से इसको तैयार कर पाएँ। चलिए, तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है, यदि राम की आयु श्याम की 2/3 है तथा श्याम की आयु मोहन की 3/4 है, यदि तीनों का योग 54 वर्ष है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु बताइए। ठीक है, पहले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिख देते हैं राम, यहाँ क्या लिखते हैं, श्याम, यहाँ के लिए लिखते हैं मोहन। लाइन पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। लिखा है यदि राम की आयु श्याम की 2/3 यानी 3 का दूसरा भाग, ठीक, 2/3 यानी 2 ये हो जाएगा, श्याम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि तथा श्याम की आयु मोहन की 3/4। अब दूसरे लाइन में लिखेंगे 3/4 यानी मोहन 4 हो जाएगा और श्याम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको जब अनुपात समानुपात पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि इस तरह के प्रश्नों को, जैसे यहाँ इसके आगे खाली है तो क्या करते हैं, इसी को क्या करते हैं हम आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ खाली है तो इसी को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। अब 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब इसको और छोटा कर लीजिए, देखते हैं कि 3 से ये तीनों संख्याएं कट रही हैं। तो 3 दूनी 6 2 बार में ये, 3 त्रिका 9 3 बार में ये, 3 चौको 12 4 बार में। अब अनुपात क्या बन गया इसका, 2 संबंधे 3 संबंधे 4 का ये अनुपात बन गया। ठीक है, कह रहा है तीनों का योग, योग कितना दिया हुआ है, 54 आपके सामने दिया हुआ है। अब करना क्या है, सबसे छोटे व्यक्ति यानी जिसका अनुपात छोटा है वो सबसे छोटा व्यक्ति है। तो 2 है सबसे छोटा, पहले इन तीनों को जोड़ेंगे। जोड़ते हैं कैसे, 4 3 7 2 9 आ जाएगा, बटे में 9 और गुणे में जिसका पूछा हो यानी छोटे का पूछा है 2, 9 छके 54 और ठीक, और 6 दूनी 12 वर्ष, यानी सबसे छोटा जो व्यक्ति है उसकी उम्र क्या है, 12 वर्ष है। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। लिखा हुआ है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की 4 है, यदि 6 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो तो वर्तमान आयु। देख लीजिए 6 वर्ष बाद पूछ लिया है। सबसे पहले तो वर्तमान का अनुपात देखते हैं। लिखा है एक पिता की आयु अपने पुत्र की, यहाँ लिख देता हूँ पुत्र, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ पिता। ठीक है, अब क्या करेंगे, पिता पुत्र, कह रहा है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की 4 गुनी, यानी ये 4 है तो ये 1 है। ठीक है, 4 संबंधी एक अनुपात है दोनों में। कह रहा है 6 वर्ष बाद दोनों की आयु, 6 वर्ष बाद ना, 6 वर्ष बाद का दिया हुआ कितना, 62। ठीक है, तो दोस्तों जब दोनों का योग 6 वर्ष बाद का 62 दिया हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि 6 वर्ष इसमें भी जुटा होगा और 6 वर्ष इसमें भी जुटा होगा, यानी 12 वर्ष जोड़ने के बाद तो 62 आया होगा ना। तो जब हम वर्तमान में लाएंगे तो 6 दोनों का माइनस कर देंगे, अर्थात 12 वर्ष माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना, वर्तमान में इनकी उम्र क्या है, उम्र का योग कितना होगा, 85 होगा, क्योंकि यह 6 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है या योग दिया हुआ है ना। तो हम पहले वर्तमान में, मैंने शुरू में ही कहा कि इसको पहले वर्तमान में आएंगे, तो मैं वर्तमान में आ गया, 6 दोनों में से घटा दिया, 12 वर्ष घटा दिया तो वर्तमान में 50 आ गया, मैं योग हो गया। अब कह रहा है वर्तमान में आए, तो दोनों का वर्तमान में आए तो अब क्या करेंगे, यहीं लिखेंगे 50 बटे, जैसा कि इसको मैंने पहले भी बताया कि जोड़ लीजिए 5 आ जाएगा, 5 को 5 से भाग देना है और दोनों का निकालना है तो पहले 4 का निकाल लीजिए, 1 का अनुपात ऐसे ही पता चल जाएगा। क्या होगा, 10 5 धाम 50 और 4 धाम में 40, यानी ये किसकी उम्र है, ये पिता की उम्र है कितना, 40 वर्ष। ठीक, और अब पुत्र का तो 1 है अनुपात, तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10, ये किसका उम्र है, पुत्र का है, ये कब का है, वर्तमान का है, और वर्तमान पूछा है। ठीक,
ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है? अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, अब देख लीजिए इसके पहले वाले प्रश्न में बाद दिया था और इसमें पहले दिया है। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, जैसा मैं बता रहा हूँ। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको समझ में ना आए तो पुनः एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ देखिए, और इसी तरह के प्रश्न जो है परीक्षाओं में आते हैं। मैं ये दावा कर रहा हूँ, आने वाला पैट का एग्ज़ाम आ रहा है, आप देखिएगा इसमें हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों में से आपको 1-2 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। चलिए, ये लिखा हुआ है ए व बी की आयु का अनुपात, ए और बी, ए संबंधे बी लिखा हुआ है क्या, 4:5 का अनुपात है। ठीक है, यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग, यहाँ लिख देते हैं, ये लिखा है ना 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या था, 44 है। ठीक, तो वर्तमान, मैंने क्या कहा कि उसको वर्तमान में पहले लाना होगा आपको, तो वर्तमान का ही पूछ लिया। तो ये पहले का उम्र है और 5 वर्ष पहले का उम्र है, तो यानी 5 वर्ष बाद जब हम वर्तमान में आएंगे तो दोनों में 5-5 जोड़ेंगे, यानी क्या करेंगे हम 10 वर्ष इसमें ऐड कर लेंगे दोनों का। ठीक, तो 10 ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 54। अर्थात इसका वर्तमान में योग कितना है, 54 का है। फिर वही करेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो अब 9 से भाग दे देंगे। और क्या पूछा है, बी का पूछा है ना, तो 20 में कौन है, बी है आपका 5 वाला। तो क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, 9 छक्के 54 और 6 पचे 30। अर्थात वर्तमान में बी का वर्ष कितने उम्र का है, 30 वर्ष का है। यही हमारा